आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और ऊपर से सब कुछ समान दिख तो रहा है, लेकिन अंदर अंदर दोनों दलों में, जेडीयू में और आरजेडी में कुछ न कुछ खेल जरूर चल रहा है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखने में आ रहा है कि सरकारी कार्यक्रमों का तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, और खास करके वैसे कार्यक्रम जो उनके विभाग से जुड़ा हुआ है। हमेशा इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास एक डाटा है। 10 दिसंबर को अमित शाह की बैठक बिहार में हुई थी, पूर्वी क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी, उसमें चचा भतीजा साथ आए थे। 11 दिसंबर को जनता दरबार का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री का, और वो जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग महकमा का सुनवाई होना था, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। पटना में रहते हुए उस कार्यक्रम में वो नहीं गए। 12 तारीख को पूर्वी चंपारण में पर्यटन विभाग की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम केसरिया में रखा गया था। केसरिया जो शांति बौद्ध स्तूप है वहाँ रखा गया था, और पर्यटन विभाग के द्वारा ही वो कार्यक्रम था। उसमें जो अखबार में विज्ञापन निकाला गया था कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में भी तेजस्वी यादव नदारत रहे और उस कार्यक्रम में वो नहीं रहे। उसी दिन पटना का बिहटा में इंडस्ट्रियल एरिया में एक विभाग के तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में भी उन्होंने उसका बहिष्कार किया। अब आते हैं 13 तारीख को, जो सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है। जैसे राम जन्मभूमि है, राम जी का जन्म स्थान है, उसी तरह सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है, और पर्यटन विभाग की ओर से लगभग 74-75 करोड़ रुपया का शिलान्यास का कार्यक्रम था। विज्ञापन निकाला गया था अखबार में। मुख्यमंत्री वहां गए, और चूंकि पर्यटन विभाग की तरफ से कार्यक्रम रखा गया था और पर्यटन विभाग तेजस्वी यादव के अंदर में है, लेकिन उस कार्यक्रम का भी तेजस्वी यादव ने बहिष्कार किया और वहां वो नहीं गए। उसी दिन शिवहर में स्वर्गीय जो पूर्व मंत्री हैं स्वर्गीय रघुनाथ झा, सर्किट हाउस का उनके नाम पर उद्घाटन होना था और एक बड़ा कार्यक्रम होना था, उसका भी उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कार्यक्रम में नहीं गए, चूंकि अखबार में उसमें मुख्यमंत्री के साथ उनका विज्ञापन निकला था कि उप मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हुआ है, वो कार्यक्रम हुआ है जो बिजनेस इन्वेस्टर लोग का जो आया था, बिजनेस समिट जो हुआ था, और इन्वेस्टरों लोग का मीटिंग हुआ था। लगभग 16 देश के 600 प्रतिनिधि आए थे। एक बड़ा कार्यक्रम था, और बिहार सरकार के द्वारा इसको एक बड़ा रूप दिया गया था, और ऐसा दिखाया गया था देश और दुनिया में कि बिहार में बदलाव हो रहा है। और लगभग अडानी ने और बड़े बड़े जो बिजनेस ग्रुप हैं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करने का बात किया था। तो उस कार्यक्रम में 13 तारीख को बिजनेस जो समिट होना था, उसमें तेजस्वी यादव को जाना था, और बिजनेसमैन है उस समिट को उनको संबोधन करना था। उस कार्यक्रम का उन्होंने बहिष्कार किया। 14 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ फिर प्रोग्राम हुआ, क्योंकि 13 तारीख और 14 तारीख दोनों को कार्यक्रम था। 14 तारीख को मुख्यमंत्री तो गए, अखबार में विज्ञापन भी आया, लेकिन उप मुख्यमंत्री वहां नहीं गए। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात यह रहा कि 15 तारीख को एक टाइगर एनालिटिक होता है, एक आईटी कंपनी है, उसका एक छोटा सा कार्यक्रम था किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा। तो उसमें उद्योग विभाग के अपर सचिव और समीर महासेठ जो उनके विभाग से हैं सो, और तेजस्वी यादव वहां गए। तो सवाल उठना लाजिम है कि जब बिहार में इतना बड़ा कार्यक्रम था, उद्योग विभाग आरजेडी के कोटा के अंदर में आता है, समीर महासेठ आरजेडी के कोटे से मंत्री हैं, तो उस कार्यक्रम में, इतने बड़े कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री का न जाना क्या साबित करता है? तो सवाल कहीं ना कहीं लगातार उठ रहा है। 15 तारीख को ही यह कार्यक्रम था, और 15 तारीख को ही वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुण्यतिथि मनाया गया, सरकारी कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नहीं गए, मुख्यमंत्री के द्वारा कार्यक्रम किया गया, चूंकि सरकारी कार्यक्रम था। और वहां ना जाकर के वो एक प्राइवेट जो आईटी कंपनी है उसके उद्घाटन समारोह में वो गए समीर महासेठ के साथ। और उसी दिन जो गंगा जलापूर्ति योजना है नवादा में, जो गंगा युद्ध योजना की तरफ चलाया जा रहा था कार्यक्रम, हर घर गंगा का जल, तो नवादा में उसका लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री गए थे। 16 दिसंबर को पीएमसीएच में नए भवन का निर्माण हो रहा है, तो उस भवन का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री गए। उनके साथ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग थे और वरीय पदाधिकारी लोग भी थे, लेकिन वहां पर भी तेजस्वी यादव नदारत दिखे, चूंकि तेजस्वी यादव
कि स्वास्थ्य विभाग उनके अंदर में है और स्वास्थ्य विभाग के अंदर ही उस पीएमसीएच में भवन का निर्माण कराया जा रहा है। और उसी दिन अशोक राजपथ में डबल डेकर जो रोड बन रहा है वो पथ निर्माण विभाग के अंदर का चीज़ है। पथ निर्माण विभाग जो है तेजस्वी यादव के अंदर में है, तो उस विभाग से जुड़े हुए सारे पदाधिकारी लोग थे, लेकिन उसके जो मंत्री थे तेजस्वी यादव वो उस कार्यक्रम में नहीं दिखे। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री का जनता दरबार का फिर कार्यक्रम रखा गया था। उस जनता दरबार में ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सुनवाई था और ये सारा विभाग जो है तेजस्वी यादव के अंदर में है। लेकिन इस कार्यक्रम का भी उन्होंने बहिष्कार किया और वो नहीं गए। अब कल 21 तारीख को पटना के वेटनरी कॉलेज में डेयरी एंड कैटल एक्सपो का एक कार्यक्रम रखा गया था। उसमें मुख्यमंत्री आए। अब उसमें कहा गया कि तेजस्वी यादव चूंकि दिल्ली में इसलिए कार्यक्रम में नहीं गए, तो ये जो डाटा है लगभग दिखा रहा है कि लगभग लगातार जो सरकारी जो कार्यक्रम है उसमें तेजस्वी यादव लगातार गायब दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री से वो नाराज चल रहे हैं। अब नाराजगी की वजह क्या हो सकती है, अब तो आने वाले समय में देखा जाएगा। आपसे हमारा आग्रह रहेगा कि आप कमेंट जरूर करें, हमारा ये खबर आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कृपया हमारे चैनल जन अदालत को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका धन्यवाद।